एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लिमिट्स का मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने एल हॉपिटल रूल पढ़ा, 0/0 फॉर्म के हमने कई रूल्स पढ़े थे। ठीक है, आज हमारा जो 0/0 फॉर्म था वो ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे 0 की पावर 0 या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। ठीक है, तो 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं। डेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 10x की पावर x। मैं कह रहा हूँ इसे सॉल्व करो। अब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे और यहाँ 0 पुट करो। tan 0 0 था तो 0 की पावर 0 आ गई। ठीक है, तो इससे हम 0/0 की तरह सॉल्व नहीं करते, बिकॉज इस 0 की 0 फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका अलग है और 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले दोनों साइड लॉग ले लेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरी टर्म को y कंसीडर कर लेता हूँ। इसे मैंने पूरा y कंसीडर करा। ठीक है, इसके बाद मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। दोनों साइड आप लॉग ले लो। जब आप दोनों साइड लॉग लोगे तो इसमें लिख सकता हूँ लॉग y। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पावर है वो इसकी भी जो पावर होगी ये बाहर आ जाएगी, तो x log 10x। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छा अब यहाँ पे अब देखो 0 की पावर 0 का फॉर्म का जो सॉल्व करने का तरीका है वहीं पे ख़त्म होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हम इसे करेंगे, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे पावर को नीचे भेजने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा उसे हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसमें हम एक मैनिपुलेशन करेंगे। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि log 10x एज इट इज़ रखो। हम इस x को नीचे ऐसे भेज सकते हैं ना 1/x। ध्यान से देखो, इस x को हम नीचे ऐसे 1/x भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पे 0 पुट करो तो tan 0 क्या आएगा 0। log 0 क्या होता है, इन्फानाइट होता है, बिकॉज log 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। यहाँ पे भी इन्फानाइट हो गया, तो इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, तो यहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो log y एल हॉपिटल रूल कब लगाते हैं, जो 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लगाओगे तो log 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/10x, फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा sec²x। ठीक है, फिर अपॉन 1/x। 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -1 x की पावर -2, यानी कि इसमें लिख सकता हूँ -1/x²। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/x²। अब क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंसिलेशन कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे इस पे लिमिट लगी हुई है, मैं लगाना भूल जाता हूँ। लिमिट लगी है x टेंड्स टू 0 लगी है ना लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हो, अब sec² 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसे हम बाहर रख लेंगे तो ये हट गया। अब मेरे पास ये बचा है। अब tan x, अब ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आराम से क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको ऊपर भेज देते हैं -x²/10x। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं पुट कर अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये अगेन आप देखोगे 0/0 फॉर्म यहाँ पे भी बन रही है, तो यहाँ पे मैं अगेन एल हॉपिटल लगा सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे अगेन एल हॉपिटल लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2x अपॉन 10x। 10x का कितना होता है sec²x। ठीक है, अब sec²x 1 हो गया, इसे हटा देंगे, -2x लिमिट क्या लगी है x टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो log y 0 है, और log y 0 कब होता है, जब y की वैल्यू 1 आ गई। और y क्या रखा था, इस पूरे वैल्यू को मैंने y तो कंसिडर करा था, तो मेरे पास आंसर 1 आ गया। ठीक है, समझ गए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको पहले y कंसीडर करा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा, दोनों साइड लॉग लगाया, फिर पावर को नीचे भेजा, बस यहीं तक था। इसके बाद हमें इसे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम, लेट्स सपोज मेरे पास पावर जो है उसे मैंने डिनोमिनेटर में ऐसे भेजा, फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, या फिर किसी और क्वेश्चन हो सकता है कोई 0/0 फॉर्म दिख जाए, तो वहाँ पे आप लगा दो कि एल हॉपिटल लगा दोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, जो टर्म कॉन्स्टेंट दिखेगी उसे बाहर करते रहना। फिर यहाँ पे मुझे अगेन 0/0 फॉर्म दिख रहा था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एल हॉपिटल लगा दिया। जब दोबारा एल हॉपिटल लगाया तो sec²x बचा, जो अगेन 1 हो गया, उसे बाहर करा, 0 आ गया। 0 किसकी वैल्यू आई थी, log y की, यानी कि y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था 0 की पावर 0 फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस 1 टू द पावर इन्फिनिटी के लिए मेरे पास एक फंक्शन देखा है, लिमिट f(x) x टेंड्स टू लिमिट लेट्स, अच्छा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, 1 + f(x) की पावर 1/gx। यहाँ पे x शुड टेंड टू a, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। अगर ऐसा है, अगर मेरे को एक ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, अगर मेरे को एक क्वेश्चन में एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है
और लिमिट पूछी है मेरे को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर सेकेंड वाली टर्म, ई की पावर, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सेग्रीगेट करके लिख देता हूँ, ठीक है। ई की पावर सेकेंड वाली टर्म क्या है एफ एक्स इंटू पावर, ये पावर में है 1/gx, कभी आपको लगे कि मल्टीप्लिकेशन में पावर में है, तो ई की पावर सेकेंड टर्म इंटू पावर वाली टर्म, और पावर वाली टर्म डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, तो कोई नहीं, अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे tan 0 0, तो 1 + 0, और यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो इन्फिनाइट, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो 1 की पावर इन्फिनिटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको 1+ बनाना है। तो ऑलरेडी इसमें 1+ दे रखा है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। तो ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, सेकेंड टर्म क्या है tan x, और पावर में कौन सी टर्म है इंटू 2/x, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप करोगे, अब आपको दिख रहा है 0/0 फॉर्म है, तो आप अगेन वही जो आप करते हैं वही करोगे। यहाँ पे मैं वाला लगा देता हूँ, पावर वाला, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो e² आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास अगर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कोई भी लिमिट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब 0 वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं दे रहा हूँ 1/x²। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आप पुट करोगे 0 को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा cos 0 1, और यहाँ पे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपको फंक्शन के अंदर 1+ बनाना है। तो इसके अंदर मैं 1+ कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं 1 से प्लस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज यही तरीका है 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, ई के ऊपर मैं लिमिट लगा दूंगा x टेंड्स टू 0, सेकेंड वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगा पावर से, ऐसा करूँगा। अब मेरे को दिख रहा है 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म के लिए मैंने जो शुरू में रूल्स पढ़ाए थे मैं वो भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं एल हॉपिटल भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एल हॉपिटल अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं एल हॉपिटल अप्लाई करूँगा तो ई की पावर लिमिट, तो cos x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, sin x माइनस sin x होता है, और x² का क्या आएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको x से और x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 1 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो e की पावर -1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप चेक करो कि कौन सा फॉर्म है क्वेश्चन में। हो सकता है 0 की पावर इन्फिनिटी, हो सकता है 0/0 फॉर्म दे रखा हो। अगर क्वेश्चन में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दे रखा है, तब आप उस फंक्शन के अंदर 1+ बनाओगे। फिर उसके बाद जो मैंने बताया ई की पावर लिमिट लगा के सेकेंड वाली टर्म इंटू पावर किस में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, ठीक है। डी अगर डिनोमिनेटर में दी नहीं हुई तो उसे कन्वर्ट करना है आपको डिनोमिनेटर में, ओके। अब मेरा आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे x की पावर 0 पुट करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4/4 बनेगा, यानी कि 1, और यहाँ पे इन्फिनिटी 1/∞ वाला क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए सबसे पहले आपको 1+ बनाना है, तो आपने 1+ बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, और माइनस भी कर दिया है बैलेंस करने के लिए, ओके। लिमिट लगी हुई, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ई की पावर ax, ठीक है। मैं भाई यहाँ पे लिमिट लिख नहीं रहा हूँ, पर आपको तो पता है ये लिमिट लगी हुई है, ठीक है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा अपॉन 4 इंटू फंक्शन 1/x, ठीक है। अब 1/4 कॉन्स्टेंट है, तो 1/4 लिमिट के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, ठीक है। अब अच्छा ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे मेन स्टेप शुरू होता है। क्या मैं -4 का ऐसे लिख सकता हूँ, -1 -1 -1 है ना। तो अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ, ax की पावर -1 प्लस bx की पावर -1 प्लस cx की पावर -1 प्लस d की पावर x -1 अपॉन यहाँ पे 1/4 बाहर है x, ठीक है। अब आपको पता है एलसीएम मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड में हम सबको सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं। इधर x आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर x आ जाएगा। अब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। जब ऐसे ही कोई इक्वेशन देखे हो तो इसमें ln a लिख सकता हूँ, तो ln a, इसको मैं लिख सकता हूँ ln b, इसको लिख सकता हूँ ln c, इसको लिख सकता हूँ ln d, और अपॉन 4, ये मेरा आंसर आ गया। देख रहे हो, तो क्वेश्चन में 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए बस पहला स्टेप ये, बाद में आपको फिर 0/0 फॉर्म की तरह ही इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan की एंगल दे रखा है π/4 प्लस x की पावर 1/x। यहाँ पे 0 पुट करो, tan π/4 1 की पावर इन्फिनाइट फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बनाओगे, 1+ बना दो। अच्छा, ये पूरा फंक्शन ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1+ बना दो, ऐसे बना दिया मैंने 1+, और बैलेंस करने के लिए माइनस कर दो, लिमिट लगी हुई है, ठीक है, की पावर 1/x। अब मैं सीखता हूँ ई लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, tan π/4 प्लस x -1 की पावर इंटू 1/x, ठीक है। अब आपको पता होगा tan 45 प्लस थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती थी, 1 + tan x अपॉन 1 - tan x,
-1, ठीक है। ये अभी भी 1/x मल्टीप्लिकेशन में है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। जब एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे tan x ऊपर क्या आ जाएगा, tan 2x आ जाएगा, सॉरी 2 tan x आ जाएगा। तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x और यहाँ पे इंटू 1/x है। इसकी वैल्यू 1 होती है, हटा दो, ठीक है। अब मेरे पास ये बचा है। अब अगेन इसमें आप पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स 0 1 हो गया, तो e की पावर 2 मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल है यार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है एक अच्छा क्वेश्चन है। और एक और चीज़, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, अभी जैसे लिमिट्स का दूसरा लेक्चर है, फिर कॉन्टीन्यूटी के भी आई थिंक 1 या 2 लेक्चर और हो गए, डिफरेंशिएबिलिटी के भी 1 या 2 लेक्चर और हो गए, तो कुल मिला के कुछ 6-7 लेक्चर बनेंगे। उसके बाद मैं एक और लेक्चर बनाऊँगा जिसमें मैं तीनों को ही बहुत ही अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। बाद में मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं तीनों ही लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर के मैं तीनों के ही अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा 1-2 लेक्चर में अलग से, ठीक है। तो टेंशन ना लेने, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है ना, इस चैप्टर के अंदर भी 3 चैप्टर ही है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मुझे बताओ, यहाँ पे आपको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिख रही होगी पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, अच्छा आपको 1+b ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। सीधा लगा दो e x प्लस एफ एक्स की पावर अपॉन एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू ई की पावर 5। लिमिट लगी हुई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों बेस सेम है, तो पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पावर सेम कर दो। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो अगर यहाँ पे से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे आ जाएगा, बताओ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ, मैं क्या समझ सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x टेंड टू 0 रखूँगा तो वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इन्फिनाइट हो गई तो 1 प्लस इन्फिनाइट 5 कैसे आएगा, मतलब 1 प्लस इन्फिनाइट तो कोई इन्फिनाइट वैल्यू आएगी, तो 5 नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे को इस इक्वेशन को बैलेंस आउट करना है तो इस वैल्यू को 4 होना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू 4 नहीं हुई, अगर मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी तो इन्फिनाइट वैल्यू हो जाएगी, तो फिर ऐसे तो 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे को इस कंडीशन को पॉसिबल करना है तो मेरे को इस वैल्यू को 4 कंसीडर करना पड़ेगा। अब मेरे से पूछा गया था लॉग लिमिट x टेंड्स 0 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1/x। तो अब मैं इसके अंदर, आपको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा होगा, तो मैं इसके अंदर सेम स्टेप फॉलो करूँगा, ठीक है। तो e की पावर एफ एक्स बाई एक्स इंटू 1/x, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाहर क्या दे रखा है, लॉग दे रखा है, और इसकी वैल्यू पूछी है। तो एफ एक्स, तो यहाँ बच जाएगा लॉग ई और ऊपर बच जाएगा एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया। और आपको पता है लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि पावर नीचे आ जाएगी, तो 4 लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इंटीजर टाइप सवाल है जेईई मेंस का, ठीक है। आई होप आपको 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म अब पूरे अच्छे से समझ में आ गया। मैंने इतने अच्छे क्वेश्चन करा दिया आपको। अब इसको देखो, ये मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। अगर आपने क्या पढ़ा था पहले कि जो लिमिट होती है sin x बाई एक्स 1 होती है, ठीक है। बट अगर x की वैल्यू, अगर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है आपको, और अच्छा लिमिट दे रखी है आपको, ठीक है, आपको लिमिट दे रखी है, पर जो x की वैल्यू है 0 से 1, ये केस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो sin x बाई एक्स जो होता है 1 से छोटा होगा, sin इनवर्स x बाई एक्स 1 से बड़ा होगा, tan x बाई एक्स 1 से बड़ा होगा, लेकिन जो tan इनवर्स x बाई एक्स है 1 से छोटा होगा। इसका एक बहुत ही बेसिक सा और एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। ये जो ब्रैकेट लगाया ना, मैं स्क्वायर ब्रैकेट की ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, याद रखना, ठीक है। अब आपको पता है कि sin x बाई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हुई, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूँ, तो मुझे बताओ क्या ये वैल्यू 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिकॉज ये वैल्यू 1 से छोटी है। लेट्स सपोज 0.9999 समथिंग है, ठीक है। तो आप 3 को 0.99 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0.22777 कुछ आएगा, तो आपके पास 2.7777 कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि sin x बाई एक्स जो होता है वो 1 से छोटा होगा। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि tan sin इनवर्स x बाई एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 30 tan x बाई एक्स, मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब साइन इनवर्स x बाई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, लेट्स सपोज 1.111 समथिंग है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10.111 समथिंग आएगी। 10.11 समथिंग क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 10 होगा।
इसका भी अगेन 1.11 समथिंग होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 30.111, 30.11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 30 होगा, तो 40 आ गया आंसर। तो ये याद कर लोगा, साइन एक्स बाई एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स होगा, तो आप क्या कर दोगे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दे रखा हो तो जो वैल्यू दे रखी है उसका -1 हो जाएगा। और अगर आपको साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स दे रखा है या फिर टेन एक्स बाई एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, तो जो आपको वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दे रखी है उसका आप एज इट इज़ रखे रहने देना, ठीक है। तो हमारा लिमिट जो है वैसे देखा जाए हमारा सैंडविच थ्योरम और बचा है। सैंडविच थ्योरम मैं सबसे एंड में करवाऊंगा, और आपको एक एक्सपेंशन भी बचा है, वो भी मैं सबसे एंड में एक ही वीडियो में दोनों को कराऊंगा, ठीक है। बिकॉज वो लेंथी टॉपिक है, वो आखिर में हो गए तो बेहतर है, लिमिट्स का ही पार्ट है वो, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आऊँगा, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से है वो मैं करवाऊँगा। फिर लिमिट्स का लेक्चर आज का ख़त्म होगा। फिर अगली वीडियो में हम कंटिन्यूटी अगले 2 लेक्चर में कंटिन्यू ख़त्म करेंगे। फिर अगले 2 लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी, फिर 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें मैं आपको तीनों के ही बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं लिख नहीं पाया। आपको जो है 3 टर्म्स दे रखे हैं, ए एन, बी एन, सी एन। ए एन को मैं अल्फ़ा लेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा साइन होगी। ए एन को मैं अल्फ़ा लेट कर लेता हूँ, बी एन को मैं बीटा लेट कर लेता हूँ, सी एन को मैं गामा लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा सीक्वेंस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपको ये दे रखा है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा आपको 2n-1 दे रखा है। अल्फ़ा बीटा गामा आपको -1 दे रखा है, और आपको ये भी दे रखा है कि अल्फ़ा की वैल्यू सबसे छोटी है, फिर बीटा की, फिर गामा की, और आपसे लिमिट पूछी है n इंटू अल्फ़ा की, और n इन्फिनिटी को 10 करता है। अब देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप देखोगे आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख के आपको शायद से क्यूबिक पॉलिनोमियल की याद आ गई होगी, जो कैसा था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसमें क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता था, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 2n+1 की वैल्यू क्या होगी, -b/। अगर मैं a को 1 लेट कर दूँ, यहाँ पे मैं a को 1 लेट कर देता हूँ, तो मैं बताओ -b की वैल्यू 2n+1 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2n+1x²। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a होता था, तो इसको मैं लेट कर देता हूँ 2n-1x प्लस डी क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता था, -d/a, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ना, ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, x³ -2n² x² प्लस x² माइनस x² आएगा, फिर प्लस 2nx माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हो x³ माइनस x², तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² x माइनस 1, फिर -2nx² और प्लस 2nx है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको प्लस 2nx, यहाँ पे -2nx लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, फिर यहाँ पे -1 x माइनस 1। देखो, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 1 x² माइनस 2nx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक रूट 1 आ जाएगा, और इसके कितने रूट आएंगे, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, तो आपके पास एक रूट आ जाएगा n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1, और एक आ जाएगा n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक वैल्यू 1 आ रही है, एक वैल्यू n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 आ रही है, और एक वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। अब वो क्वेश्चन एक चीज़ और दे रखेगी थी कि अल्फ़ा की वैल्यू सबसे छोटी है, तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स ये वाली है, बिकॉज रूट अंदर स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, एन की वैल्यू छोटी होगी, तो छोटी माइनस बड़ी क्या होगी, नेगेटिव आ रहा होगा आंसर। तो ये वैल्यू अल्फ़ा हो गई, ये वैल्यू बीटा हो गई, और ये वैल्यू क्या होगी, गामा हो गई। मेरे से क्या पूछा था, n इंटू अल्फ़ा, यानी कि मेरे से पूछा था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मेरे से पूछा था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन अल्फ़ा n स्क्वायर n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे रैशनलाइज। मैंने आपको बताया था कि आपको रूट में कुछ भी टर्म दिखे हमेशा उसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है, जगह ही नहीं है, रुक जाओ। तो जब आप इसे रैशनलाइज करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, फिर n इंटू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। अभी भी लिमिट क्या लगी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी है, मैं बार बार नहीं लिखूँगा। -n स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा -n अपॉन n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से मैं अगर n कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं n कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा -n। इससे भी एक अच्छा मेथड है, मैं करता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को n से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो मैं ऐसे करूँगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा,
प्लस यहाँ पे आएगा अंडर रूट, इसको मैं n से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास आएगा 1/n², ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, +1 बच जाएगा, ठीक है। समझ लो, इसको मैं n से डिवाइड करूँगा, ठीक है, फिर उसको सेग्रीगेट करूँगा तो अंडर रूट n² तो n/1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1/n² आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो n की बाय इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1/2। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। अब मेरे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये 4 है, कभी आपको कुछ और के 4 है, ठीक है। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, अच्छे से देखो। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे भी आपको पावर n दिख रही है, यहाँ पे भी आपको पावर n दिख रही है नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे में से n कॉमन ले लेता हूँ, पावर n कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पावर n कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे इसको मैं 4² और 4² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं 4 की पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4n की +2, तब ये पूरा क्या आ जाएगा, n+2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा, 1/4² इज इक्वल टू p, ठीक है। अब मेरे पास, अब देखो ध्यान से बात सुनना, ये 1/16 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से बात सुनना, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर देता हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि पूरी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, इन्फानाइट इनटू कांस्टेंट, ये इन्फानाइट आ जाएगा, बट p की वैल्यू क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। अगर इसका मतलब है कि इस पूरे टर्म को एक फाइनाइट वैल्यू होना पड़ेगा, तभी फाइनाइट इंटू फाइनाइट एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर ये लिमिट पुट कर दूंगा, यहाँ पे इन्फानाइट वैल्यू आ जाएगी, तो इन्फानाइट इंटू फाइनाइट क्या आ जाएगा, इन्फानाइट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन p की वैल्यू इन्फानाइट ही होनी चाहिए, सॉरी फाइनाइट ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर के इक्वल बना देंगे तो ये पूरा टर्म 1 आ जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी टर्म को 1 बनाना है तो ऑफकोर्स ही बात है, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/16 हो जाएगी। और इसे 1 बनाओगे तो 4 - √3 + 2 sin थीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज न्यूमरेटर नंबर इक्वल होगा तभी तो 1 बनेगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, √3/2। और थीटा बिलोंग्स टू, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to π/2, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच में वैल्यू आएगी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी, ठीक है, 180। अब वो आपसे पूछा था p + sec थीटा कितना होगा, तो π/3 + 1/16 निकाल लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सेक थीटा पूछा है क्या उसने, तो सेक थीटा सेक π/3 सेक 180 सेक 60 कितना था, 2, ठीक है। और 2 + 1/16 आंसर आ जाएगा, 2 + 1/16 तो 33/16 आ जाएगा। एडवांस का क्वेश्चन हो सकता है तभी ऐसा हो, या फिर आपसे मेंस में हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कुछ पूछा हो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लिमिट्स जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा नहीं हुआ है, 1-2 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन टाइम कम है इसमें करा नहीं पाया। वो क्वेश्चंस मैं ज़रूर करवाऊँगा, बीच बीच में करवाता रहूँगा, ठीक है। अगले लेक्चर में कंटिन्यूटी के मिलेंगे, ओके बाय।